हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एनजी सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए देखते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई के साइट्स के ऊपर। जैसा कि अभी क्लास 10th और 12th के टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने कुछ अपडेट दिए हैं। तो आइए जरा उस अपडेट को देखें, आखिर वो अपडेट है क्या है। स्पेशली ये अपडेट स्कूल वालों के लिए है। तो चलिए देखते हैं अपडेट के ऊपर। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे देखिए सीबीएसई का वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं कि सर्कुलर नंबर टॉप से अगर आप आ जाएं तो सर्कुलर नंबर मैं 3 की बात कर रहा हूं ऊपर से। सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन 2021-22 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इस सर्कुलर में क्या इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है। तो चलिए मैं इस लिंक पे क्लिक करके सर्कुलर को स्टार्ट करता हूं। ये सर्कुलर दिया हुआ है, टोटल ये सर्कुलर है, और जो सर्कुलर प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से दिया गया है, और सब्जेक्ट है सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन 2021-22। तो आइए जरा सा सर्कुलर को डीप स्टडी करें और समझें कि आखिर इस सर्कुलर्स के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं। सबसे पहले मैं अपने हाइलाइटर को ऑन कर लेता हूं, और चलिए अब देखते हैं कि सर्कुलर के अंदर में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है। मैडम और सर, दिस इज द कंटिन्यूशन टू द लेटर नंबर सीई सीबीएसई एलओसी। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कलर जरा चेंज कर लूं। यस, तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, चलो ड्राइंग करके ही देखता हूं। ड्राइंग हो रहा है। ओके, सो dated August 16, 2021, wherein schools were instructed to make the preparation of submission of LOC। ये हमारे पास सर्कुलर हम लोगों के पास आया था, जहां पे एडवांस प्रिपरेशंस की बात हुई थी। उसके बाद 16 सितंबर के डेट में ये सर्कुलर आया, और ये कह दिया गया कि 17 सितंबर से अब आप LOC सबमिट कर सकते हैं, और जो सीबीएसई के वेबसाइट cbse.gov.in के वेबसाइट्स पे आपको मिलेंगे। टाइमली सबमिशंस करने के लिए एज पर शेड्यूल्स, क्योंकि टर्म 1 एग्जामिनेशंस जो हैं वो नवंबर-दिसंबर में होंगे, और इसके लिए कहा जा रहा है कि आप इसे टाइमली सबमिशन करें। और लास्ट डेट जो दिया गया है वो 30 सितंबर दिया हुआ है। 30/9/2021 का जो डेट है वो लास्ट डेट सबमिशन है, विदाउट लेट फाइन। और अगर आप लेट फाइन देना चाहते हैं तो आप 9 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स यहां पे इंडिकेट किया गया है, और स्पेशली टू द प्रिंसिपल्स रिक्वेस्टेड दैट प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी यहां पे काफी ज्यादा हो जा रही है, और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इस सर्कुलर को तो कम से कम पूरा पढ़ लें, एक बार इसे देखें और समझें। स्कूल शुड इंश्योर, देखिए यहां पे हाईलाइट करके क्या लिखा गया है, स्कूल शुड स्पॉन्सर्स ओनली देयर ऑन कैंडिडेट्स। मतलब जो बच्चे आपके यहां रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं को स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है, जो आपके अपने स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हीं का फॉर्म भरेंगे। ऐसे किसी स्टूडेंट्स का फॉर्म आपको नहीं भरना है ना, जो किसी दूसरे स्कूल से पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे अनएफिलिएटेड स्कूल में उनका नाम चल रहा है, तो उनके फॉर्म नहीं भरने हैं। ऐसी भी गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई बोनाफाइड स्टूडेंट्स आपके स्कूल का है और आपने उसका फॉर्म नहीं भरा, स्पॉन्सर नहीं किया। स्टूडेंट्स आर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लास, एक कंडीशन यहां पे है कि स्कूल में बच्चों को आना होगा, अटेंडेंस लेना होगा, चाहे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हो, उनके अटेंडेंस होने अनिवार्य हैं। स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड विद एनी अदर स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ऐसे किसी स्टूडेंट्स को हम नहीं एनरोल करेंगे, नहीं स्पॉन्सर करेंगे जो किसी और बोर्ड से भी रजिस्टर्ड होंगे। In this context, please see the provision in paragraph 14.2 under the Appellation Bylaws 2018 which are as follows। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन बायलॉज और वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एफिलिएटेड स्कूल टू फॉलो द एग्जामिनेशन बायलॉज, हम सभी को फॉलो करना होगा। Every affiliated school shall present a list of the number of students and their participants in respect to the class 9, 10th, 11th, 12th at the time of the beginning of an academic session, the manner prescribed by the board। ओके, तो आपको बोर्ड के फॉर्मेट में, बोर्ड के मैनर्स के फॉर्म में आपको ये सारे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने होते हैं बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक सेशंस पे। नो एफिलिएटेड स्कूल शैल प्रेजेंट द कैंडिडेट टू द बोर्ड हु आर नॉट इन इट्स रोल। मतलब जो आपके रोल्स पे नहीं है, आपके AWR में नहीं है, उसका नाम आप स्पॉन्सर नहीं करेंगे। नो एफिलिएटेड स्कूल शैल प्रेजेंट द कैंडिडेट्स टू द बोर्ड एग्जामिनेशंस हु आर एनरोल्ड इन एन एफिलिएटेड स्कूल ब्रांच। ये पॉइंट्स इन्होंने ऊपर ही क्लियर कर दिए थे। Every affiliated school shall sponsor regularly its bona fide and eligible students in the board class 10th and 12th examinations from the year mentions while granting affiliation, upgrades and regularity without break or informed with the reason thereof। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो आप राइटिंग में बात करेंगे सीबीएसई से नॉन टाइम अबाउट द नॉन स्पॉन्सरिंग ऑफ द
कैंडिडेट्स। अगर किसी कैंडिडेट्स को आप नहीं स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं तो उसका रीजन भी आपको बताना होगा। The school affiliated to the board shall not send the candidates for examination of any other board or university. किसी दूसरे बोर्ड और यूनिवर्सिटी के लिए आप कैंडिडेट को नहीं भेज सकते हैं। It shall only prepare for the secondary and senior secondary examination of CBSE only. तो इन चीजों का भी हमें ख्याल रखना होगा। All schools need to ensure that rules of the CBSE are being followed in a true sense for registration of candidate. Ability of classrooms and teachers इन सेक्शन 40 स्टूडेंट्स, मतलब एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स की बात की जा रही है और टीचर्स का रेशियो बताया जा रहा है 1.5 का। मैक्सिमम सीबीएसई कहती है कि 45 तक आप रख सकते हैं एक सेक्शंस में। ओके, फर्दर नंबर ऑफ सेक्शंस कैन नॉट बी एक्सीडेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर सेक्शन, सेक्शंस परमिटेड बाय द बोर्ड। मतलब एक बार आपने ये बता दिया कि भाई हमारे पास इतने बच्चे हैं और इतने सेक्शंस डिसाइड हो गए, तो बाद में इसका एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। All CBSE affiliated means इस सेशन की बात हो रही है। All CBSE affiliated schools are required to register themselves before proceeding for the online submissions। तो मतलब जब आप जाएंगे फॉर्म भरने, एलओसी का फॉर्म भरने, तो वहां पे आपको रजिस्टर्ड करना होता है अपने स्कूल को, जहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर, यूजर आईडी होता है और पासवर्ड आपको दिया गया है। अगर आप न्यूली एफिलेटेड स्कूल्स हैं और आपको पासवर्ड नहीं मिला है अभी तक और आपका एप्लीकेशन नंबर पता है, पासवर्ड नहीं पता है, तो आप रीजनल ऑफिस से कंसल्ट कर सकते हैं और वहां से आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। पासवर्ड को आप फर्दर चेंज कर सकते हैं। आफ्टर विच स्कूल्स आर एडवाइज टू चेंज द पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज एंड कीप इट कॉन्फिडेंशियल टू अवॉइड मिसयूज। आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। बोर्ड इज एक्सटेंडिंग सेवरल एग्जम्पशंस कंसेशंस टू कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी डिफाइंड टू द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इन दिस कंटेंट सेक्शन 8 मे बी रेफर टू। ठीक है, तो अगर किसी कोई बच्चा डिसेबल है, वो किसी कारण अपंग है, तो ऐसे बच्चों के लिए बोर्ड ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि आप उसे ऑफर डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, कंसेशन मिल सकते हैं, फी में एग्जम्पशंस मिल सकते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। फीचर्स ऑफ ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ एलओसी बिफोर प्रोसीडिंग ऑफ क्या कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा ऑनलाइन सबमिशन फॉर एलओसी के लिए। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर सबमिशन ऑफ एलओसी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैव टू अपडेट द डेटा ऑन ओएसिस एंड एचपी। मतलब आपको सबसे पहले ओएसिस पे काम करना होगा। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 है कि आप ओएसिस पे जाके अपने डेटा को चेक करें। पॉइंट नंबर 2 है आफ्टर ओएसिस आपको एचपी पे जाके अपने डेटा को कंप्लीट करना है। ओनली दोज टीजीटी एंड पीजीटी हु आर टीचिंग इन क्लास 9 to 10th and 11 to 12th should be shown as a TGT to PGT, ताकि सीबीएसई अगर किसी को एज एक्सटर्नल, एज एवल्यूएटर कहीं भेजती है तो वो प्रॉपर तरीके से उसे भेजा जा सके। ऐसा नहीं हो कि आप किसी पीआरटी टीचर्स को टीजीटी दिखा दिए और बाद में पता चला कि जब उसे इवैल्यूएशन के लिए भेजा जा रहा है तो उसे तो सब्जेक्ट ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। इट मे बी इंश्योर दैट फुल नेम्स ऑफ द टीचर्स शैल बी फिल्ड। कभी भी शॉर्ट नेम नहीं लिखना है। एके सिंह, आरके सिंह, आरपी गुप्ता, ऐसे नाम अलाउड नहीं है। आपको कंप्लीट नाम लिखने पड़ेंगे। अगर किसी का नाम राम प्रसाद गुप्ता है तो राम प्रसाद गुप्ता लिखेंगे, हम आरपी गुप्ता नहीं लिखेंगे। न्यू स्कूल्स हैव टू फर्स्ट एंटर द इंफॉर्मेशन ऑन द ओएसिस पोर्टल। स्पेशली न्यू स्कूल्स के लिए पहले ओएसिस पोर्टल पे जाके डेटा को चेक कर लीजिए, उसको अपडेट कीजिए। फिर आप एचपी पोर्टल पे जाइए, वहां इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिए। इन सब के बारे में बताऊंगा कि ओएसिस पोर्टल पे आप कैसे इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे, एचपी पे कैसे अपलोड करेंगे, और आफ्टर कंप्लीटिंग आप एलओसी सबमिट कर सकते हैं। The information on OSIS should be filled very carefully as school will not be allowed to change the declared section strength of the students after submissions। तो पहले बता दिया गया, आपको शुरू में डिसाइड कर लेना है कि आपके पास 50 बच्चे हैं और 55 बच्चे हैं और ये आपको पता है कि 500 बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से आपके सेक्शंस और स्ट्रेंथ्स जो भी होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड बाय द स्कूल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टीचर्स अपॉइंटेड इन द स्कूल्स। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो जो बताया जा रहा है 1.5 का, वो आपका मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। इट विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल्स टू रिलीव द टीचर्स फॉर इवैल्यूएशन। अगर किसी टीचर्स की ड्यूटी इवैल्यूएशन के लिए आती है या कहीं उसे भेजना है तो आपको उसे रिलीज करना पड़ेगा, रिलीव करना पड़ेगा, सो दैट कि उस ड्यूटी को कंप्लीट कर सके। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड इन इट्स सब्जेक्ट। स्कूल विल बी एबल टू फाइनलाइज एलओसी डेटा ओनली व्हेन दे हैव फर्स्ट सबमिटेड डेटा ऑन एचपी। तो अभी आपको मैंने बता दिया था, पहले ओएसिस, फिर एचपी और देन एलओसी। तो इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। कंफर्मेशन नंबर, जब आप एचपी पोर्टल पे इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन नंबर मिलेगा और वो कंफर्मेशन नंबर आपको अपने पास सेफ रखना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको कई बार वो कंफर्मेशन नंबर की इस्तेमाल
करने होते हैं। स्कूल हु हैड नॉट अपलोडेड द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर ऑफ देयर स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशंस इन क्लास 9th एंड 11th, तो आप इंश्योर कर लीजिएगा कि उन बच्चों का आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर दें। सिग्नेचर और फोटोग्राफ से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हैं वो एनेक्सर 1 में मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको सेक्शन 14 में दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। It may be noted that while submitting LOC for class 10th and 12th, school been shown the data of the same students which was submitted by them previous year for registering them in classes 9th and 11th. मतलब 10th और 12th में आपको वही बच्चे दिखाई देंगे जिसका आपने रजिस्ट्रेशन 9th 11th में किया था। अगर कोई ऐसा डायरेक्ट एडमिशन है आपके पास तो उसकी परमिशन आपको एडवांस में लेनी होती है सीबीएसई से, तो आप वो परमिशन ऑलमोस्ट ले चुके होंगे, और अगर नहीं लिए हुए हैं तो एडवांस एप्लीकेशन लाकर उसकी परमिशन ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही टाइम है। स्कूल शैल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओनली ऑनलाइन। जो भी काम होगा इस बार ऑनलाइन होगा, कोई हार्ड कॉपी आपको सबमिशन नहीं करने हैं, नहीं भेजने हैं, ठीक है। एक्सेल फाइल, ऐसे कोई एक्सेल फाइल आपको नहीं दिए जा रहे हैं, तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th और 12th ऑफ प्रीवियस एकेडमिक सेशन, अगर कोई पिछले साल का बच्चा आपके यहाँ दोबारा एडमिशन लेना चाहता है तो वो डायरेक्ट एडमिशन में काउंट किया जाएगा, तो उसकी भी आपको परमिशन लेनी होगी सीबीएसई से। As per rule 6.1 of the examination bylaws, school shall ensure that the student satisfy the requirement of age limit। तो एज लिमिट का भी हमें ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 2। और यहाँ पे जो यूनियन टेरिटोरीज हैं, जो स्टेट्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट्स आर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग फाइनेंशियल स्टेटस पे बच्चों को अवार्ड देते हैं, तो ऐसे केस में आप इनकम भरते हैं, पेरेंट्स इनकम इंफॉर्मेशन को भरा जाता है। तो सीबीएसई आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप किसी भी पेरेंट से आईटीआर नहीं मांगेंगे, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट्स नहीं मांगेंगे, ठीक है। जो वो डिक्लेयर करके दे रहे हैं उसी को आप मान लें। As per the new affiliations laws, schools can offer any academic subject in class 11-12। तो academic session 11 class 11-12 में बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, बस लेबोरेटरी वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एकेडमिक सब्जेक्ट इन लेबोरेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड, कुड बी ऑफर्ड बाय अपडेटिंग द सेम इन द ओएसिस। तो वो सब्जेक्ट बच्चे को दिया जा सकता है। एज पर द सीबीएसई सर्कुलर नंबर दिस, नो फॉर्मल परमिशन रिक्वायर्ड बाय एफिलिएटेड स्कूल्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्किल सब्जेक्ट एट एनी लेवल। अगर आप कोई स्किल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आईटी, एआई, कंप्यूटर, ये योगा और भी जो स्किल एजुकेशन हैं, तो आप फ्रीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप उनके इंफॉर्मेशन ओएसिस में फिल कर दीजिए, आपको कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब स्कीम ऑफ स्टडीज, जो जिसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इस साइट्स पे लिंक पे मिलेगा आपको, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि क्या स्कीम ऑफ स्टडीज है। Okay, but school are required to offer the subjects in adherence with the scheme of studies only। ऐसा कोई मिसमैच सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए जो सीबीएसई रेफर करती है। In accordance with the scheme of studies, boards had prescribed list of valid and invalid combination of subjects। ये आपको दिया गया है यहाँ पे इस सर्कुलर के अंदर में। Annexure 2 और Annexure 3 में आपको ये देखने को मिल सकता है, तो वहां से जाके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। Details of the all students should be submitted only in one lot for each fee slab। तो जो भी डिटेल्स हैं उसको एक बार में कंप्लीट करना है, एक फी स्लैब के लिए, दूसरे फी स्लैब के लिए दूसरा का। पार्शियल सबमिशन का कोई कंसेप्ट अभी नहीं है, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। In case of the refund of payment fee, CBSE will shortly issue a long-term policy to avoid delay in refund। तो अभी सीबीएसई ने बताया इसके बारे में, और will shortly issues तो कह रहा है कि अभी बताएंगे कि भाई क्यों डिले हो रहा है इसमें। In earlier years, schools were required to send the signed copy of finalized data। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस बार आप कोई फाइनलाइज एलओसी डेटा सीबीएसई को हार्ड कॉपी के रूप में नहीं भेजेंगे, जो भी डेटा होगा सारा ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल्स के ई सिग्नेचर्स की बात की जा रही है, तो ई सिग्नेचर्स के थ्रू डेटा को वेरीफाई किया जाएगा, मतलब अप्रूव किया जाएगा प्रिंसिपल के थ्रू, और वही डेटा अपलोड होगा। अब कई लोगों को डाउट है ई सिग्नेचर के बारे में, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ई सिग्नेचर का क्या मतलब है और हम कैसे ई सिग्नेचर बनवाएंगे, ठीक है। नो विंडो फॉर करेक्शंस इन अपडेटेड अपलोडेड डेटा मेड बी अवेलेबल फ्रॉम दिस ईयर। अब देखिए ये काफी सीरियस पॉइंट है और इसको सीबीएसई ने हाईलाइट किया। आप देख सकते हैं कि दो सर्कुलर के अंदर में दो पॉइंट को सीबीएसई ने ज्यादा हाईलाइट किया। पहला ये है कि आप सिर्फ अपने ही स्कूल के बच्चे को स्पॉन्सर करेंगे, और दूसरा ये है कि कोई अपडेशन और करेक्शन विंडो आपको नहीं दी जाएगी। तो प्लीज बी केयरफुल।
लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन और प्रीवियस प्राइवेट एंड सेकंड चांस विल बी मेड अवेलेबल सेपरेटली। अगर कोई सेकंड चांस का बच्चा है जो अप्लाई करना चाहता है, प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए एक दूसरा लिंक आपको दिया जाएगा। नाउ फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी अबाउट 2 weeks टाइम्स इज बीइंग गिवन। स्कूल में भी अपलोड द डेटा एज पर देयर कन्वीनियंस बट विद इन शेड्यूल ओनली। तो कोशिश कीजिए टाइम पे काम हो जाए। ओके, दे नीड टू सबमिट द डेटा ऑन और बिफोर द लास्ट डेट along with the fee। no change will be allowed after submission of data। कोई चेंजेस अलाउड नहीं होगा। ऑनलाइन सबमिशन शैल क्लोज। जो ऑनलाइन सबमिशन है वो आपका क्लोज हो जाएगा 30 सितंबर के 11:59 पे मिडनाइट। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ऑनलाइन सबमिशन वेल इन टाइम हो जाए, किसी तरह के प्रॉब्लम में ना आए। कई बार लास्ट टाइम में क्या होता है, काफी रश हो जाता है और फिर पता चलता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम दे रही है, सर्वर में इश्यू आ गया। तो ऐसी चीजों से आप बचें। लास्ट डेट ऑफ विच एक्टिविटी इज फिक्स, नो एक्सटेंशन विल बी मेड इन द लास्ट डेट, जैसा कि कहा जा रहा है। और इसके पीछे का रीजन ये भी है कि अभी जस्ट अक्टूबर का महीना आने भी वाला है और नवंबर में बोर्ड को टर्म 1 एग्जामिनेशन भी करानी है, तो बोर्ड के पास भी इतना टाइम नहीं है। After submission of LOC, no request for the change of the subjects admission in classes 10th and class 12th except for the transfer case and concession for CWSN shall be considered by the board। तो कोई चेंज सब्जेक्ट में चेंज नहीं आएगा क्लास 10th एंड 12th। अगर कोई ट्रांसफर केस है तो ही ऐसा देखा जा सकता है। इन द इवेंट ऑफ द एनी डिफिकल्टी कंसर्न रीजनल ऑफिस में बी कॉन्टेक्टेड। किसी भी तरह के प्रॉब्लम होने पे प्लीज अपने रीजनल ऑफिस को कॉन्टेक्ट करें। वाइल अपलोडिंग द डेटा स्कूल विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring the following। अब ये भी पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। बच्चे का नाम, उसकी स्पेलिंग, उसके मदर के नाम का स्पेलिंग, उसके फादर के नाम का स्पेलिंग, गार्जियन के नाम का स्पेलिंग, ये सारे करेक्ट होने चाहिए और ये सारा रिकॉर्ड आपको मैच करना है AWR से, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर। हम सभी के पास स्कूल में एक AWR रजिस्टर्स होती है, तो वहीं से आप सारे डेटा को अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो और वो भी AWR रजिस्टर से मैच करता हुआ हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस करेक्ट हो एज पर द स्कीम ऑफ द स्टडीज। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ सब्जेक्ट्स के कोड ऐसे हैं जहां पे सब्जेक्ट का नाम एक जैसा दिखता है बट कोड अलग अलग हैं, जैसे हिंदी A, हिंदी B। अब इसके कोड आप देख सकते हो, उर्दू A, उर्दू B, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स बेसिक, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, संस्कृत कोर, संस्कृत इलेक्टिव, उर्दू कोर, उर्दू इलेक्टिव। तो इन कोड का ध्यान रखना है और इन सब्जेक्ट के चूज करते समय इनको ध्यान देखना है। सिलेबस में डिफरेंसेस आते हैं तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखें। Submission of data invoices, school will also submit data invoices as per the past practice till 29/9/2021। तो 29 सितंबर तक आपको इस ओएसएस पे भी डेटा अपडेट कर देने हैं, तो उसका भी लास्ट डेट आपको यही दिया गया है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट स्कूल विल बी रीड द गाइडलाइंस केयरफुली, कलेक्ट द करेक्ट डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सबमिट द सेम आल्सो करेक्टली। Their efforts in uploading correct data will help in providing correct subject question paper to the candidate also। मतलब सीबीएसई ये कह रही है कि अगर आपने सही इंफॉर्मेशन डाला, सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया, तो बच्चे को सही क्वेश्चन पेपर दी जाएगी। अदरवाइज बच्चा एक गलत क्वेश्चन पेपर के साथ पेपर एग्जाम दे रहा होगा जहां पे उसके लाइफ और कैरियर की सवाल उठ जाते हैं। Will correct part which will be also reduce the case of the correction in personal data। For any query help, आप इस साइट्स पे जाके यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस पे जाइए और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये तो रहा सीबीएसई सर्कुलर्स के बारे में, एलओसी के बारे में। अब हम बात करेंगे फीस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।